अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी है। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। यमराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गई। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और रो रही थी। उन्हें वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोषता। पृथ्वी लोक मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर यमराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। यमराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चे को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए।
देवदूत कहने लगा है, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना तो मेरा कोई घर है और ना कोई परिवार, ना कोई भोजन का कोई साधन। तब मोची बोला है, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाए नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा है, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराज तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चमड़े के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इसे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से भी कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल ही बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वह देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया और बोला है, मोची भाई कल जो मैं चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। इसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह 3 वही लड़कियां वही है जिनकी मां को न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और यह लड़कियां काफी बड़ी हो गई है, अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने मेरे पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो इनको मैंने मेरे पास रख ली है। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत खानदान में इनकी शादी कराने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है
अच्छा ही करता है। अगर उस समय में इनकी माँ नहीं मरती तो आज यह भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियाँ जो जूतों की नाप देकर गई है, इनके माता को लेने आया था। लेकिन उस समय यह तीनों छोटी छोटी थी तो इन पर तरस खाकर मैं इनकी मां को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो गया था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमको खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी जब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक तत्वों की आवश्यकता पड़ गई। हम किसी भी चीज को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं, जो हम उसे नहीं देख पाते वह होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? पापी लोग हमेशा खुश रहते हैं। वो इसलिए कि हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। ऐसी ही भगवान से जुड़ी कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।